So let's start with our first topic, that is about discourse. So जैसे कि हमें पता है कि डिस्कोर्स हम गुफ्तगू को बोलते हैं. So डिस्कोर्स जो है हमारे पास ये यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन अ पार्टिकुलर डोमेन और एरिया और कॉन्टेक्स्ट. सो यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन पार्टिकुलर डोमेन और कॉन्टेक्स्ट. सो डिस्कोर्स हमारे पास है, लैंग्वेज का यूज़ है, एक लैंग्वेज का इस्तेमाल है किसी एक पार्टिकुलर एरिया में, और ये फोकस करता है डेवलपिंग लर्नर एबिलिटीज़ पे टू अंडरस्टैंड and produce the discourse specific to their field of professional context. ये फोकस कर रहा होता है डेवलपिंग लर्नर एबिलिटीज़ पे. वो अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस, वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है और समझ रहा होता है, उसके बाद प्रोड्यूस कर रहा होता है क्या, डिस्कोर्स स्पेसिफिक टू देयर फील्ड ऑफ प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट. और वो जो है उसके बाद लैंग्वेज प्रोड्यूस करता है, डिस्कोर्स प्रोड्यूस करता है जो स्पेसिफिक होता है अबाउट कि एक बच्चा है, एक लर्नर है, या एक कोई भी लैंग्वेज यूज़र है, वो अकॉर्डिंग टू अपने प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक जो है वो लैंग्वेज यूज़ कर सके. इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूडेड हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल है स्पेसिफिक जनरल्स. इट मीन्स के हमारी फील्ड या स्टूडेंट की फील्ड, उसका स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट क्या है. फॉर एग्जांपल अगर वो बिज़नेस से रिलेटेड है. उसके बाद दूसरी चीज़ें आती हैं टेक्स्ट टाइप्स. तो उसका टेक्स्ट के टाइप्स क्या हैं. इट मीन्स कि उसको मटेरियल या वो पढ़ रहा है वो चीज़ें कौन सी हैं. एंड नंबर थर्ड है कम्युनिकेशन पैटर्न्स. उसके कम्युनिकेशन पैटर्न्स क्या है, वो उसके एक अंदाज़ क्या है, एक स्ट्रक्चर क्या है बात करने का. जब हम सोशल साइंसेस की बात करें, उसमें जो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, इंग्लिश है या दूसरे सब्जेक्ट आ जाते हैं, उनके अपना टेक्स्ट टाइप कैसे हैं, कम्युनिकेशन पैटर्न कैसे हैं. और हमारे पास बिजनेस के कम्युनिकेशन पैटर्न और टेक्स्ट टाइप कैसे हैं, हमारे पास मेडिकल के कैसे हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं हमारे पास डिस्कोर्स में. सो हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो है अबाउट रजिस्टर्स. रजिस्टर जो है ये लिंग्विस्टिक टर्म है जिसमें हम देखते हैं कि वैरायटी ऑफ लैंग्वेज डिस्टिंग्विश अकॉर्डिंग टू यूज़. तो ये लैंग्वेज वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है जो अकॉर्डिंग टू यूज़ जो है वो इसको बयान किया गया है. इट मीन्स के लाइक हम बिजनेस को और सेकंड साइड पे अगर मेडिकल को रख लें, ये दो अलग अलग फील्ड हैं. तो अकॉर्डिंग टू यूज़ अगर देखें तो वोकेबलरी और लैंग्वेज का जो इस्तेमाल है, तो उनमें कितना डिफरेंट होगा बिज़नेस में और कितना डिफरेंट होगा हमारे पास मेडिकल में. सो इसी वजह से मेडिकल के लिए अलग वोकेबलरी, अलग चीज़ें यूज़ होंगी, अलग टर्म्स यूज़ होंगे, और मेडिकल के लिए अलग टर्म्स यूज़ होंगे, और बिजनेस के लिए अलग टर्म्स यूज़ होंगे. सो इसी तरह इट इज़ अ लिंग्विस्टिक टर्म refer to variation in language use according to social factors such as specific context, audience, and purpose of communication. So ये बताया गया है कि हमारे पास रजिस्टर्स जो हैं ये एक लिंग्विस्टिक टर्म है जो रेफ़र करती है वेरिएशन इन लैंग्वेज यूज़, मतलब कि अलहदगी लैंग्वेज के इस्तेमाल की. इट मीन्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ होगी. रजिस्टर इस चीज़ को ही रेफ़र करता है कि अलग फील्ड्स में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज अलग तरीके से डिफरेंटली यूज़ होगी. इसलिए एग्जांपल में स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट और ऑडियंस एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन. स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट इट मीन्स के फॉर इंग्लिश डिपार्टमेंट में इसको यूज़ कर रहे हो, सिंधी डिपार्टमेंट में यूज़ कर रहे हो, या उसको हम उसको मेडिकल के डिपार्टमेंट में यूज़ कर रहे हैं, हम उसको बिज़नेस के डिपार्टमेंट में यूज़ कर रहे हैं, हम किसी और जगह पे यूज़ कर रहे हैं. ये आ गया हमारा एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट. उसके बाद हमारी ऑडियंस कौन सी ऑडियंस में यूज़ कर रहे हैं. दे आर सिंधी, उर्दू स्पीकिंग और पंजाबीज़. एंड द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, हमारे कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है, हम किस चीज़ के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से. हम स्पीच कर रहे हैं, हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हम कुछ बता रहे हैं, हम टीचिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं उसको. तो पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें हमारी वोकेबलरी, हमारा स्टाइल, हमारी लैंग्वेज, हर चीज़ चेंज हो जाती है. और ये इन्वॉल्व करता है अप्रोप्रिएट वोकेबलरी. इट मीन्स कि वोकेबलरी की हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसमें वोकेबलरी डिफरेंटली चेंज हो जाती है लैंग्वेज के यूज़ में, जब हम उसको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं. देन ग्रामर एंड स्टाइल टू सूट पार्टिकुलर सिचुएशन और डोमेन. तो स्टाइल हमारा जो होता है वो मतलब सूटेबल होना चाहिए पार्टिकुलर सिचुएशन के लिए, तो हमारा स्टाइल भी चेंज होता रहता है. हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो जनरल एनालिसिस के हवाले से.
और जनरल एनालिसिस हमारे पास जो है इट रेफर्स टू स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जनरल ऑफ टेक्स्ट यूज इन स्पेसिफिक और एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट। जनरल एनालिसिस रेफर करता है स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जनरल ऑफ टेक्स्ट को। सो जनरल एनालिसिस बेसिकली जो चीज़ है वो यही है कि इसमें हम एनालाइज कर रहे होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट को जो स्पेसिफिक और एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहे होते हैं। आया कि ये जो भी टेक्स्ट हैं, ये जो भी कोर्सेज हैं डिस्कस कर रहे हैं, ये बेसिकली ईएसपी इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस के सब्जेक्ट के रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें यही होता है जनरल एनालिसिस में कि एक सब्जेक्ट है, एक कोर्स डिज़ाइन हुआ है, तो उसका जो टेक्स्ट्स हैं तो वो स्पेसिफिक और एकेडमिक अचीवमेंट के लिए इफ़ेक्टिव हैं या नहीं है, इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं जनरल एनालिसिस। इट फोकस ऑन लिंग्विस्टिक एंड rhetorical features of these genres and how they are structured and used to fulfill a specific communicative purpose within a particular discourse community। जनरल एनालिसिस जो क्लियरली यहाँ पे बताया गया है कि ये फोकस करता है लिंग्विस्टिकली और रियर्टिकली। इट मीन्स के लिंग्विस्टिकली और ज़ुबानी फीचर्स जो हैं, और ये जो जनरल्स हैं हमारे पास, या जो भी टाइप्स ऑफ टेक्स्ट हैं या कम्युनिकेशन के जो फीचर्स हैं वो कैसे स्ट्रक्चर्ड हैं, वो कैसे बनाए गए हैं, और ये कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं स्पेसिफिक कम्युनिकेटिव पर्पस को और एजुकेटिव पर्पस को, एकेडमिक और स्पेसिफिकली अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं एक बच्चे की नीड को, एक स्टूडेंट की नीड को विद इन अ पार्टिकुलर डिस्कोर्स कम्युनिटी। मीन्स के जहाँ पे कोई पार्टिकुलर लैंग्वेज का यूज़ होता है। इट मीन्स कि अगर इंग्लिश कम्युनिटी है और उसमें जो कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं, जो चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो उनकी नीड्स को फुलफ़िल कैसे कर सकते हैं, हाउ दे आर स्ट्रक्चर्ड। सो जब हम नीड एनालिसिस कंडक्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर बड़ी हेल्प मिलती है, या अगर बोलें तो बड़ा क्रूशियल रोल है रजिस्टर्स के कॉन्सेप्ट का, जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं रजिस्टर्स, जिसमें हम देखते हैं यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन डिफरेंट और पार्टिकुलर एरियाज। सो जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है रजिस्टर का, तो इसके ज़रिए इसको यूज़ करते हुए रिसर्चर क्या एग्जामाइन करता है कि लैंग्वेज चॉइसेस के किसी भी स्पेसिफिक जो अपना सोशल या प्रोफेशनल और एकेडमिक जो कॉन्टेक्स्ट है, तो उसमें कैसी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए।